नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा की फर्स्ट फीमेल पैराग्लाइडर बेनज़ीर अवान मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि पैराग्लाइडिंग की तरफ इनका रुझान कैसे हुआ और इतनी रिस्की और टफ गेम की तरफ किस तरह ये आई। अस्सलाम वालेकुम बेनज़ीर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। एक तो आपका नाम बड़ा खूबसूरत है ना, बड़े हमें सियासी चीज़ें याद करा देता है। अच्छा, आपके बैकग्राउंड कहाँ से है? मेरा ताल्लुक बेसिकली पेशावर से ही है और मेरी स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन सारी पेशावर से ही हुई है। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ। और आपकी एजुकेशन किन सब्जेक्ट्स में की, कहाँ से, अपनी स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग भी पेशावर से ही हुई है। कॉलेज जो था मेरा एडवर्ड्स कॉलेज था, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है एंड साइंसेस पेशावर से। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आप स्पोर्ट्स में इंगेज रही हैं? नहीं, कॉलेज में ऐसे स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं रही। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती थी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होती थी, तो उसका मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फिर इन्फ्लुएंस रहा है आफ्टर माय कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में फिर इतना टाइम नहीं मिलता था। बट यूनिवर्सिटी में आके मुझे मौका मिला कि मैं काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कर सकूँ। बेनज़ीर, नाजरीन को ये बताएं, पैराग्लाइडिंग कौन सी गेम है, क्या होता है पैराग्लाइडिंग में, जो नहीं जानते उनके लिए? ओके, पैराग्लाइडिंग जो है सबसे पहले तो एक एडवेंचर। पैराग्लाइडिंग बेसिकली इस तरह से है कि आप कह सकते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। एक आपको सपोर्ट दी जाती है जो कि जिसके ज़रिए आप ज़मीन पे आ सकते हैं हवा में उड़ते मतलब हुए। वो काम करें जो परिंदे करते हैं। जो परिंदे करते हैं, यस। स्काई इज द लिमिट। यस। और मेरी इंस्पिरेशन भी ऐसी थी कि मैं फेरी टेल्स बहुत पढ़ती थी, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं उड़ पाऊँ। तो ऑब्वियसली एयर ट्रैवल में तो हर कोई उड़ लेता है, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि आप पैराग्लाइडिंग करें और आप हवा को महसूस करते हुए ज़मीन की तरफ आएँ। क्या आपने सोचा कि मैं पैराग्लाइडिंग की तरफ जाऊँ? ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको क्लिक किया कि मैं इस एडवेंचरस स्पोर्ट की तरफ जाती हूँ? अच्छा, ये बहुत सडन सा हुआ। ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ें फैसिनेट कर रही होती हैं, बट पाकिस्तान में रहते हुए आपको अक्सर इस तरह की एक्सपोजर्स नहीं मिलते। जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी पैराग्लाइडिंग की, दैट वाज वेरी अनप्लान्ड। वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था एंड मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। बट ऑब्वियसली इस तरह की स्पोर्ट्स है कि करने के बाद इवन जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट की उसको काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाइप मिला। एक तो मेरा ताल्लुक केपी से था, फिर इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम है। और आप अकेली खातून थी, ये तो बताएं। Yes, नाज़रीन को कि आप अकेली खातून थी 25 आदमियों में। यस, मैं बिल्कुल शायद मुझे पता नहीं था कि मैं अकेली होंगी, मैं ड्रॉप भी कर देती। बट जब मुझे वहाँ जाने के बाद पता लगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको ड्रॉप करूँ। सही। तो तब मैंने जब किया उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिला। सही। मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर कुछ नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स ने काफ़ी ज़्यादा उसको, क्योंकि एक तो मेरा ताल्लुक ऐसी जगह से था जहाँ पे समझा जाता है कि लड़कियाँ जो है वो इस तरह की चीज़ों में नहीं आ सकती। यस। और अगर वो बढ़ना चाहती भी हैं तो शायद उनको परमिशन का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो वो चीज़ जो थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको रिकग्निशन मिली कि इस तरह की चीज़ की गई है। तो वहाँ से ऑब्वियसली मोटिवेशन भी मिली। आई रिमेंबर मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, टर्किश कोई चैनल था जो कि था पाकिस्तानी बेस्ड, बट उसमें काफ़ी सारे मेल्स जो बाहर रहते हैं, दे वर कॉलिंग, और वो ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आपने इस तरह की चीज़ की और हम चाहते हैं हमारी बेटियां बहनें करें। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग किस्म का कमेंट था कि हमारा मेल सेक्टर जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो एक एक्सेप्टेंस से डेवलप हुई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ का। सच अ ग्रेट थिंग दिस इज। आपने ये कहाँ से सीखी है पैराग्लाइडिंग? ओके, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैं कह सकती हूँ कि शायद प्रॉपर सीखा नहीं था, बट दैट जस्ट हैपेंड बिकॉज एक इवेंट था, कुछ इंस्ट्रक्शंस में दी। इतनी ऊंचाई से आप उड़ रही हैं और आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो किया। तो जाहिर बात है आपके पास वायरलेस होता है, करेज की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब टेक ऑफ करते हैं, यस, आप एक सर्टेन हाइट से जंप करते हैं तो आप मतलब पूरी तरह से रिलाई कर रहे होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे जो आपको वायरलेस के थ्रू दी जा रही हैं, बट स्टिल यू नीड टेक्निकल स्किल्स। मुझे करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि आई शुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ दिस। तो फिर मैंने जो है एक कोच को जो है कांटेक्ट किया और उनके साथ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू की।
तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स वेरी रिस्की, आप बगैर अल्लाह ने सीखे शायद नहीं किया कर है। सकते। यस, तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए एंड देन उनको इस स्पोर्ट्स को ना ऑप्ट करना चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आउट ऑफ क्यूरोसिटी या जस्ट फॉर फन कोई चीज़ करने जाके। बेनज़ीर, नाज़रीन को ये बताया कि वो सीखना चाहते हैं तो खैर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या जगह हैं जहाँ से वो सीख सकते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारे लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ, और जिनका है उनको उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। केपी में तो आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उनको किसी इंडिविजुअल कोच को सर्च करके कांटेक्ट करना पड़ता है और वो फिर उनको फर्दर गाइड करते हैं और इसकी प्रॉपर लोकेशंस होती हैं। पैराग्लाइडिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि आप हर जगह नहीं कर सकते, उसके लिए एक सर्टेन हाइट, सर्टेन वेदर की ज़रूरत होती है। लाइक जो वेदर कंडीशंस हैं, हवा, उसका सारी उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसकी समझ बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। तो इस स्पोर्ट्स को आपने अगर करना भी है तो आपको प्रॉपर एक बंदा जो है जो आपको सिखा सके एंड देन आपको टाइम क्या आप मैनेज कर सकें, बिकॉज आप ऑब्वियसली आपने एक जगह जाके रहना है, वो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है उस चीज़ की। सही। अच्छा, जो आपने बात की कि यहाँ इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, क्या वजूहात हैं कि इस तरफ रुझान नहीं है हुकूमत का या फिर पख्तूनख्वा के लोगों की? क्योंकि हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हो गए, ऐसी जगहें हो गई जहाँ लोग कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो किन चीज़ों से वो सीख के ये कर रहे हैं? और अगर कोई सीखना चाहे तो क्या वो आपसे रुजू कर सकता है? आप सिखाएंगी? ओके, पहली बात तो ये है कि जो सिखाते हैं वो लाइसेंस्ड कोचेस होते हैं। आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड कोच, तो अगर आप लाइसेंस नहीं हो तो आप अपने साथ साथ दूसरे बंदे को भी रिस्क में डाल सकते हैं। मतलब जो सिखाते हैं उनको सिखाना आना चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया मैं कर सकता हूँ तो आपको मैं करा दूंगा। दूसरी बात जो है, जहाँ तक बात है फैसिलिटीज़ की, तो ऑब्वियसली ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं अगर एक बात को, मैं पूरी तरह गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकती इस चीज़ में क्योंकि मेरा एक्सपोजर रहा है। आई रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फिजिकल स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं बट लोग वहाँ नहीं जाते। हमारे पास यहाँ पे जिम है, आप अगर पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, देयर वाज अ टाइम जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं देखती थी लड़कियाँ वहाँ पे इतनी नहीं आती। तो ये नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है पर लोग जा नहीं रहे थे। तो आई थिंक ये दोनों तरफ से है। गवर्नमेंट भी अपनी एफर्ट्स कर सकती है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो है उसको इस्टेब्लिश करे, बट देन इंटरेस्ट की भी बात है कि हमें लोगों को भी उस तरफ कायल करना है कि आप इस तरफ आएँ, आप टाइम इन्वेस्ट करें, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, आप कुछ सीखें। तो ये दोनों तरफ से है एक तरह से। जैसे आपने कहा, और हम लोग देखते भी कि जब पैराग्लाइडिंग करते हैं बड़ी ऊंचाई से, एक हाई एलिवेशन से आप करते हैं, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ऑप्ट करती हैं या आप सजेस्ट करेंगी अगर वो करे तो क्या उनके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? देखिए, सबसे जो बड़ी प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ती है वो तो ये है कि आपने सूटेबल वेदर देखना है। पैराग्लाइडिंग के लिए विंड कंडीशंस का अप्रोप्रिएट और फीजिबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास लाइक बेसिक जो चीज़ें आपके गैजेट्स हैं, कुछ लोग पैराग्लाइडर तो ले लेते हैं बट वो उसके साथ जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ करते। शायद वो इतने स्किल्ड होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस होता है, हेलमेट नहीं पहनते टाइम्स या कुछ इस तरह की चीज़ें। आई थिंक वायरलेस आपके पास होना ज़रूरी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी से कांटेक्ट कर सकें। ये तो नाजरीन, हमने इनसे बात कर ली पैराग्लाइडिंग की। ये बताएं, कोई भी सफ़र आसानी होता है, मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपके उसमें कौन सी रुकावटें आई हैं? तो मेरी मदर काफ़ी कंसर्न थी जब मैं कर रही थी, बट मैंने उनको समहाउ कन्विंस किया कि ओके मेरा शौक है एंड मे बी कि मुझे दोबारा ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो देन शी एग्रीड कि ओके ठीक है आप कर लो, बट ऑब्वियसली वो उनका ना माइंड थोड़ा सा था डिस्टर्ब। तो लाइफ थ्रेटनिंग है, नहीं है आपकी लाइफ एट रिस्क है आपकी। यस, बगैर सीखे अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्क कि आप एडवेंचर के उसमें ना जाके कुछ कर लेते हैं। बट आई थिंक अगर आप प्रॉपरली ट्रेन हो के आप सीख के करते हैं, आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेके करते हैं, देन इट्स फन। मतलब आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। आखिर में जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए? और फिर ये कि आप हुकूमत से क्या चाहेंगे कि वो पैराग्लाइडर्स के लिए किस किस्म के माहौल को बनाएं ताकि आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें? ओके, लोगों के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि स्पेशली अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। ऑब्वियसली अकेला जब कोई इंसान कोई चीज़ करना चाहता है तो उसको ना
काफ़ी सारे लोग वो कर रहे होते हैं, डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट करें इस तरह की चीज़ों के लिए। अगर आप देखते हैं कोई भी किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स में है, चाहे वो फिजिकल स्पोर्ट्स है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है, तो आप एक दूसरे को इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। क्योंकि मेरी लाइफ में इस चीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले किया है। मुझे जो इनकरेजमेंट मिली है उसने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। सही। गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगी कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए वो अपनी एफर्ट्स पुट करें, और हम अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे लोगों को इस तरफ इनकरेज करने के लिए कि वो इस तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे आपने बेनज़ीर से सुना कि ये लोग अपनी तरफ से तो पैराग्लाइडिंग में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ किनको ज़रूरत है जो कि हुकूमत के लेवल की सतह पे मिलेगी। क्योंकि बाहर से लोग अगर इन्हें अप्रोच कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन यहाँ इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जहाँ ये इसको प्रैक्टिस कर सकें और बड़े फाइन तरीके से कर सकें। तो हमें चाहिए ऐसे स्पोर्ट्स को और ऐसी खवातीन को मज़ीद आगे हम प्रमोट करें जो कि खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ुद में एक मिसाल है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।